नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। और आज के वीडियो में जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, या बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो उसको आज जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो नेम है, जो एग्ज़ाम का नेम है, वो आप अभी जान जाएंगे। तो डॉक्टर जो है आज भी बहुत ज़्यादा आमदनी देने वाला करियर है, यानी कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में जो है वो एक है। तो डॉक्टर सुनते ही आपको समझ गए होंगे कि मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। जी हाँ, तो उस एग्ज़ाम का नाम है नीट। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप उसमें जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि नीट एग्ज़ाम होता क्या है और इसे किस तरह से किया जाता है, नीट का पेपर कैसा होता है। और साथ ही साथ ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नीट की तैयारी के लिए कौन कौन सी जो किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, और उसका पैटर्न जो है वो किस तरह से किया जाता है, यानी कि आपको जो तैयारी है वो किस तरह की करनी होती है। तो अगर आप नीट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जो है वो अंत तक देखिए। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में जो है बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, नर्स, फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट जैसे बहुत सारे जो हैं वो करियर ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। और जितने भी मेडिकल फील्ड में जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए ज़्यादातर जो है वो नीट मैंडेटरी होता है। तो इस वीडियो को जो है वो पूरा देखने के बाद आप जान जाएंगे कि नीट क्या है और इसे किस तरह से जो है वो किया जाता है। तो पहले बढ़ते हैं, जो पहला क्वेश्चन आता है कि नीट है क्या और इसे किस तरह से करते हैं। तो नीट जो है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके मीडियम से जो है वो मेडिकल फील्ड में जैसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे MBBS है, BDS है, या बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेज़ हैं उसमें जो है एडमिशन लिया जाता है। और नीट का फुल फॉर्म जो है वो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, इसका होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्ज़ाम जो है वो हर साल कंडक्ट कराया जाता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि NTA द्वारा जो है हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आइए बात करते हैं इससे जुड़ी छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो लेवल है, ये किस लेवल पे कराया जाता है, तो ये नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम का जो है मोड क्या होता है, तो वो ऑफलाइन मोड होता है। फिर इसको कौन कंडक्ट कराता है, तो वो NTA कंडक्ट कराती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं इस एग्ज़ाम में, तो वो होते हैं 180 क्वेश्चंस। और उनका टोटल जो नंबर है वो कितना होता है, यानी कि उसका जो टोटल स्कोर है वो होता है 720। इसके बाद जो है इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो वो होते हैं MCQ बेस्ड। उसके बाद जो इसका ड्यूरेशन है वो कितना होता है, तो 180 मिनट, यानी कि 3 घंटा जो है उसका ड्यूरेशन होता है। जो 2023 में जो एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम की जो डेट थी वो क्या थी, तो वो थी 7 मई। और जो 2024 में जो डेट होने वाली है वो अप्रैल के टेंटेटिव जो है वो मानी गई है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in। आगे बात करते हैं कि नीट के टाइप्स कितने हैं, तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक UG एंड नीट PG। UG जो है वो अंडर ग्रेजुएशन के लिए होता है और नीट PG जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। तो पहले बात करते हैं नीट UG। तो नीट UG के जो है वो उसमें कोर्सेज जो आते हैं वो MBBS आता है, BDS आता है, जिसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। जिसके लिए आपको जो है वो 12th में साइंस होनी चाहिए, यानी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। इसके बाद जो है नीट PG के लिए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें MD, DM, MS, MCA जैसे कोर्सेज जो हैं वो इनमें एडमिशन नीट PG के द्वारा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। तो इसमें एग्ज़ाम जो है वो उसमें आपके पास होना चाहिए 10+2 होनी चाहिए, इक्विवेलेंट भी हो सकती है, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंडेटरी जो सब्जेक्ट है वो आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। और जो 12वीं में जो पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल में जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस नीट एग्ज़ाम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिनिमम एज जो है वो 17 वर्ष है, यानी कि 17 ईयर्स जो है वो इसकी। और मैक्सिमम एज जो है उसका अभी तक फैसला आया नहीं है, तो जो 17 वर्ष से ऊपर जो बच्चे हैं वो भी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 12वीं में आपके पास अगर PCB जो सब्जेक्ट्स था, तो उसके लिए कितने जो टोटल नंबर्स हैं वो आपको होने चाहिए, जिससे आप नीट एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जनरल कैटेगरी में जो है वो आपके पास 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर OBC, SC, ST में जो है वो 40% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। फिर PWD का जो कैटेगरी है उसमें जो होने चाहिए 45%।
इसके बाद बात करते हैं कि इसका नीट एग्ज़ाम का जो पेपर है वो किस तरह से होता है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो है वो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी आती है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फिज़िक्स में होते हैं वो 45 होते हैं, जिनका अंक जो है वो 180 होता है। फिर केमिस्ट्री में जो है उसमें भी 45 क्वेश्चंस होते हैं, जिसका अंक 180 होता है। बायोलॉजी में जो है वो 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिनका अंक जो है वो 360 होता है। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 180 होते हैं और जिनका टोटल नंबर होता है वो 720 होता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि नीट का पेपर हिंदी में होता है या इंग्लिश में। जो लोग स्टेट बोर्ड में पढ़े होते हैं, जिनके पास इंग्लिश जिनको नहीं आती है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो नीट का एग्ज़ाम जो है वो आप 13 भाषाओं में जो है वो आप दे सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश भी जो है इसमें इंक्लूड होती है। इन लैंग्वेजेस में जो है वो उर्दू है, आसामी है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, यानी कि जो मेन जो लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री की, उसमें जो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि नीट के लिए जो है अप्लाई किस तरह से करें। तो मैं आपको स्टेप वाइज जो है वो बताने वाली हूँ। स्टेप 1 में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद स्टेप 2 में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरें, यानी कि जो आपकी क्रेडेंशियल्स जो जाती हैं वो आप उसमें फिल करें। उसके बाद स्टेप 3 में जो है आपकी फ़ोटो है या आइडेंटिटी कार्ड है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करें। स्टेप 4 में जो है एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस में भी जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 1500 रुपये। फिर जनरल EWS यानी कि OBC वालों के लिए है 1400 रुपये। फिर SC ST PWD यानी कि जो दिव्यांग लोग होते हैं या फिर थर्ड जेंडर जो लोग होते हैं, तो उनके लिए जो है वो 800 रुपीज़ जो है ये एप्लीकेशन फ़ीस होती है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस भर के जो है वो स्टेप 5 में आप अपनी रिसिप्ट निकलवा लें, उसका प्रिंट जो है वो निकलवा लें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो है आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि ना ज़्यादा वो हार्ड हो, मतलब बहुत ईजी तरीके से हो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है, जिसे आप ईजिली फॉलो कर पाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर जो अपना टाइम टेबल बना लेंगे तो जिसकी वजह से जो है वो आपको टेंशन है, स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। तो स्ट्रेस एंड टेंशन बिल्कुल ना लें और साथ ही साथ जो है वो अपने खान-पान का भी जो है वो ध्यान रखें और टाइम टेबल को अपने आप जो है अपने अकॉर्डिंग बनाकर उसको ईज़िली फ़ॉलो करें और नियमित रूप से जो है वो आप जो मॉक टेस्ट हैं वो देते रहें, जिसकी वजह से आपको ये जो है पता चलता रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह चल रही है। और जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी आप साइड बाय साइड जो है सॉल्व करते रहें, तो आपको इससे जो एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो किस तरह आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि नीट के बाद क्या करें, यानी कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद जो कोर्सेज़ हैं वो क्या कौन-कौन से हैं। तो उस कोर्सेज़ में जो आते हैं वो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि MBBS है, फिर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि BDS है, फिर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस है, फिर बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BHMS है, फिर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है यानी कि BAMS है, फिर बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BUMS है, फिर बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा सिस्टम्स है यानी कि BYNS है, फिर बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BSMS है और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि BPT है। बात करते हैं कि नीट UG आपने अगर दिया है तो इसके बाद जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc नर्सिंग, BSc इन डायलिसिस थेरेपी, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑप्टोमेट्री, BSc इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो ये जो कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, वो आप नीट UG के बाद जो है वो कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसमें आती हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय DC पांडे, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे एंड रेसनिक एंड वॉलकर। फिर आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, 40 डेज ऑफ फिजिक्स फॉर नीट बाय SB त्रिपाठी। उसके बाद है फेनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स बाय रिचर्ड P फेनमैन, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय IE आयरोडे।
इसके बाद केमिस्ट्री बुक्स की बात करती हूँ तो उसमें आती है ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय आर के गुप्ता, फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओ पी टंडन, 40 डेज केमिस्ट्री फॉर नीट बाय सुधांशु ठाकुर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट बाय एम एस चौहान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बॉयड एंड मॉरिसन, फिर है कॉन्साइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे डी ली। और आगे बात करते हैं बायोलॉजी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो उसमें आती है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश, उसके बाद है जी आर बाटला पब्लिकेशन फॉर बायोलॉजी, फिर ऑब्जेक्टिव बॉटनी है बाय अंसारी, बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय ट्रूमन, फिर है 40 डेज बायोलॉजी फॉर नीट बाय एस चक्रवर्ती, फिर लास्ट में आती है बायोलॉजी बाय कैंपबेल एंड रीसी। तो ये थी नीट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, और इसी तरह की जानकारी के लिए जो है वो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो है नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।